हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मुनी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ और वो भी नींबू वाली चाय। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो संडे की है, यानी कि पिछले संडे की ये वीडियो है और अब जाके मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं खुद के लिए नींबू वाली चाय बना लूंगी और चाय बनाने के बाद मैं खाना वाना बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैं ना नींबू कट कर लूंगी। नींबू का साइज ना बहुत बड़ा रहता है ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा नींबू काट काट के मैं डालती हूँ। और जो ये घर के पीछे से नींबू लाते हैं ना, वो नींबू इतना अच्छा होता है कि मैं क्या बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा रस भरी नींबू होती है। वैसा नींबू आपको मार्केट में भी नहीं मिलता। मार्केट में भी जो नींबू आता है ना, तो आपको दिखने में लगेगा बहुत बड़े साइज का है, लेकिन उसमें से रस वगैरह उतना निकलते नहीं है। तो ये रही हमारी सुबह की नींबू वाली चाय, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ना सोयाबीन की सब्जी। तो काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोयाबीन की सब्जी नहीं बनाई थी और हरा सब्जी भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सोयाबीन की सब्जी बना दूँ। और सोयाबीन ना बहुत ज़्यादा भी हो गया, 1 डब्बा भर के सोयाबीन हो गए हैं जमा, क्योंकि बाबू को आंगनबाड़ी स्कूल से सोयाबीन मिल जाता है और चावल और दाल मिल जाता है। और प्लस में मुझे भी मिलता है, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से 4 या 5 मंथ के बाद से मुझे भी मिलना स्टार्ट हो गया था, तो इसकी वजह से सोयाबीन ज़्यादा हो गया था। और सोयाबीन की सब्ज़ी मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ, कभी कभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पति देव को सोयाबीन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे सोयाबीन में मैंने नमक डाल दिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना चाट मसाला डाल दूंगी और हल्दी भी मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से मैं डाल के ना और सोयाबीन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो पहले मैं क्या करती थी ना, मैं सिर्फ नमक डाल के फ्राई करती थी, लेकिन उससे क्या होता था ना, जो सोयाबीन होते थे ना वो बहुत ज़्यादा फीका लगता था। इसलिए मैं अब क्या करती हूँ, हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला डालने से क्या होता है ना, सोयाबीन का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे मैं सोयाबीन की सब्ज़ी कुकर में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑयल डाल दूँगी और उसके बाद जो डालना है सूखी मिर्च और पचफोरना वगैरह, ये सारी चीज़ मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैं तड़का लगा दूंगी और इसके बाद मैं डालने वाली हूँ प्याज। और अगर आप सोयाबीन की सब्जी या चना की सब्जी में प्याज अच्छा खासा डालते हो ना, तो ग्रेवी अच्छी खासी बनती है। और जितना ज़्यादा आप प्याज छोटे छोटे साइज में काटते हो ना, तो उतना ही ज़्यादा उसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है और प्याज डालने के बाद इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी तब तक, जब तक ये प्याज गल ना जाए। और एकदम इसको अच्छे से गलाना है। तो प्याज मैंने डाल दी है और यहाँ पे इसको गलने के लिए मैंने छोड़ दिया है। फिर इसके बाद बाकी सारी चीज़ में भी मैं डालूंगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नमक को ऐड कर दिया। नमक डालने से क्या होता है ना, प्याज ना अच्छे से गलता है और एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही नमक डाल दिया और नमक मैंने एक साथ ही मैंने डाल दिया, क्योंकि सोयाबीन में भी मैंने नमक डाला है और यहाँ पे भी मैंने एक साथ नमक डाल दिया, भर के 1 चम्मच। फिर इसके बाद मैं डालूंगी सारे मसाले, जो भी मसाला मुझे डालना है वो सारी चीज़ मैं डालने वाली हूँ। तो जो नॉर्मल मसाला होता है वही चीज़ मैं डालूंगी। यहाँ मैंने हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और जो जीरा गोलकी का पाउडर होता है वो भी मैं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर मैंने डाला है। और जो लाल मिर्च और जो धनिया पाउडर है ना, ये सारी चीज़ मैं पाउडर घर में ही बनाती हूँ। और जो जीरा गोलकी का पाउडर होता है वो भी मैं घर में ही बना लेती हूँ। और हल्दी का जो होता है वो मैं मार्केट से मतलब मील से पिसवा कर लाती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हल्दी घर में पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मार्केट से ही हमेशा हल्दी पाउडर में पिसवा लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मसाला को अच्छे से फ्राई कर दूंगी। और जितना ज़्यादा आप मसाला भुनोगे ना, उतना ही ज़्यादा ग्रेवी और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। पहले तो मैं हमेशा कढ़ाई में सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन अब मुझे कुकर में बनाना बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। प्लस में मैंने यहाँ पे 2-3 आलू को मैंने छिलकर और कट कर लिए छोटे छोटे साइज़ में, और इस तरीके से मैं मसाला के साथ इसे भी फ्राई कर दूंगी। तो 2-3 मिनट के लिए मैं आलू को भी अच्छे से फ्राई कर दूंगी। और फ्राई करने के बाद लास्ट में मैं डाल दूंगी सोयाबीन। तो जब तक आलू अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसमें सोयाबीन। और सोयाबीन की सब्ज़ी है ना, जो रोटी और चावल दोनों चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है, पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, पराठा के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो सोयाबीन ऐसा सब्ज़ी है ना कि अगर आप लोग चिकन खाना पसंद नहीं करते हो, नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो, और जैसे कि अभी पता है सावन का टाइम है, तो ये सब चीज़ तो अभी 1 महीने के लिए इग्नोर करना। तो आप इस
तरीके से ना सोयाबीन की सब्जी, छोले की सब्जी बनाकर खा सकते हो और आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। सोयाबीन में भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सोयाबीन। सोयाबीन खाना चाहिए, लेकिन मुझे ना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैं हाँ खा लेती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मेरा फेवरेट सब्जी है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ खा लेती हूँ और बस यही है। फिर इसके बाद में सोयाबीन डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए ना उतनी मैंने पानी यहाँ पे ऐड कर दिया और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कुकर का लिड मैं लगा दूँगी और कुकर का लिड लगाने के बाद मैं इसको 10-15 मिनट तक मैं छोड़ दूँगी। फिर यहाँ पे ना हमारी सब्जी एकदम बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने कुकर का गैस निकाल दिया है और देख सकते हैं कुकर का लिड ना खोलने के बाद भी इसमें उबाल आ रहे हैं। और मैं क्या करूँगी ना, आलू को थोड़ा सा मैं मैश कर दूँगी। उससे क्या होता है कि आलू की सब्जी की जो ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी बनती है। तो सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, चावल के साथ और रोटी के साथ, दोनों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। चाट मसाला वगैरह मैंने, गरम मसाला वगैरह डाल दिए थे ना, तो बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। फिर यहाँ पे फटाफट मैं रोटी भी बना लूंगी और रोटी बनाने के बाद मैं इनका लंच भी पैकिंग कर दूंगी। तो ये ना अभी खाना खा रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा खाना कंप्लीट हो जाता है तो सबसे लास्ट में मैं रोटी बनाती हूँ और इधर मैं रोटी भी बनाती रहती हूँ। और उधर मैंने इनको सब्जी, चावल और सलाद वगैरह मैंने निकाल कर दे दिया है ताकि वो खा ले अच्छे से। और फटाफट मैं इधर रोटी बनाकर, रोटी में घी लगाकर और इनका लंच भी मैं पैकिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम करारी और फुल्ली रोटी एकदम बन के एकदम तैयार है। और इसके बाद जब मैं लंच पैकिंग कर दूंगी ना तो सबसे ज़रूरी काम मुझे करना है, छत पे जाके कपड़ा डालना है। फिर फटाफट इनका लंच वगैरह पैकिंग करके मैं छत पे आ गई थी कपड़ा डालने के लिए। और ये जो वीडियो शूट कर रहे ना, तो हमारे पति देव ही कर रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके जाने से पहले ये काम सारा हो जाए, वीडियो शूट करने वाला काम हो जाए। खासकर जो छत का काम होता है ना वीडियो शूट करने का, वो काम हो जाए, क्योंकि मैं छत पे ट्राइपॉड नहीं लगाती हूँ। तो देखिए आगे चल के मैं तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक मैं इनका हेल्प लूंगी। कभी ये घर पे रहते हैं और कभी नहीं भी रहते हैं। तो अभी मुझे छत पे ना ट्राइपॉड वगैरह लगाना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा खराब लगता है और ये समझ में नहीं आता लोग क्या कहेंगे। तो इसकी वजह से मैं ट्राइपॉड वगैरह नहीं लगाती हूँ। और इसी तरीके से थोड़ा बहुत जो भी छत पर का वीडियो शूट करना होता है ना, तो इसी तरीके से मैं अपने हस्बैंड को बोलकर करवा लेती हूँ। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, आगे चल के तो मुझे ट्राइपॉड का हेल्प लेना ही पड़ेगा और मुझे छत पे लगाकर काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ब्लॉग बनाते हो, पूरा दिन का ब्लॉग बनाते हो, तो जो भी आप डेली का काम करते हो तो वो सारी चीज़ को वीडियो शूट करना बहुत ज़रूरी है और वो सारी चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मुझे आगे चल के तो ट्राइपॉड लगाना है ही, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ अच्छे आने लगेंगे, उससे क्या होगा कि मेरी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से मैं कोई भी काम ना, वीडियो वगैरह शूट वगैरह, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करूँगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। फिर सारे कपड़े मैंने छत पे डाल के फिर मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ पे हमारे पति देव ड्यूटी पर भी जा चुके हैं। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो सारे काम तो हो चुके, किचन का काम हो चुका है और कपड़े भी मैंने छत पे डाल दिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ बेड की सफाई कर लूँगी और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पे जब मैं बेड की सफाई कर रही हूँ ना, तो यहाँ बाबू ना रूम में आ गई थी और वो ना दूध का बोतल लेकर आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी बेड पर सोने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि जब तक बेड की सफाई नहीं करूंगी तब तक मैं बाबू को ऊपर नहीं सुलाऊंगी, क्योंकि उसे आ रहा है नींद और फिर वो सो जाएगी ना तो फिर काम करने में भी नहीं बनता है। तो जैसे ही मैं ऊपर काम कर रही थी ना, तो बाबू ने क्या किया था ना, नीचे ना आराम से सोकर वो दूध पी रही थी। जो मैंने नीचे पैर पोछना मैंने पसारा है ना डोनेट बन, तो उसी पे ना वो सोकर और दूध पी रही थी। और वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है ना कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जब भी वो रूम में आती है ना, तो उसी पे आकर आराम से बैठ जाती है या तो उसे ओढ़ लेती है। तो ऐसा कुछ वो हमेशा करती रहती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर ये जो आप बेडशीट देख रहे हो ना, तो ये बेडशीट जो है ना हमारे पति देव रात में ओढ़ते हैं। तो कितना भी गर्मी हो, सर्दी हो या कुछ भी हो, मतलब 24 मंथ वो बिना मतलब ओढ़े हुए नहीं सोते हैं। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि बिना मुंह ढके हुए या शरीर को ढके हुए नींद नहीं आता है। तो उनका ऐसी आदत है, कितना भी गर्मी होता है, चाहे कितना भी गर्मी लगे, वो बिना ओढ़े हुए नहीं सोते हैं। तो उनके लिए मुझे एक बेडशीट निकाल कर रखना पड़ता है। और ऐसे भी मैं कूलर चलाती हूँ तो थोड़ा बहुत ठंड लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू किस तरीके से सोकर ना दूध पी रही है आराम से। तो ऊपर का काम हो चुका है, तो मैं इसको उठाकर ना बाबू को ऊपर सुला दूंगी और ऊपर सुलाने के बाद मैं इसको दूध पिलाकर और मैं इसको सुला दूंगी ताकि ये सो जाएगी ना, ताकि मैं आराम से झाड़ू पोछा वाला काम कर सकती हूँ।
तो हमेशा जब ये नीचे सोई हुई थी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ मुझे बेड की सफाई करना था तो इसी के लिए मैं 5-10 मिनट के लिए इसको नीचे छोड़ दी थी। अब बाबू सो गई थी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करके और मैंने हेयर वॉश करके मैंने नहा लिया है, क्योंकि आज है संडे और मुझे काफ़ी टाइम से हेयर वॉश करना था। और अगर आप वीकली 2 बार हेयर वॉश कर लेते हो ना गर्मी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वरना क्या होता है ना एकदम बाल चिपचिपा सा होने लगता है। और जैसे कि अभी बारिश का टाइम है, अगर गलती से आपका बाल एकदम गीला हो जाता है ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ ना, सप्ताह में 2 बार तो मैं ज़रूर धो लेती हूँ। उससे क्या होता है कि एकदम बाल सॉफ्ट और मुलायम भी रहते हैं और गर्मी भी बहुत कम लगती है। अगर टाइम से आप हेयर वॉश करते हो ना तो उससे गर्मी भी बहुत कम लगती है। और मेरे हेयर भी ना बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो बालों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। और एक तो मुझे दिक्कत है, सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, तो उस बात को भी लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है। तो मुझे टाइम टू टाइम बालों में बेसमॉल वगैरह अप्लाई करना होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बालों को मतलब ब्लैक करने के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ जो नेचुरल हो, हर्बल हो, जो ज़्यादा अच्छा है, लंबे टाइम तक चले और बिल्कुल केमिकल फ्री हो। कुछ वैसा आप मुझे सजेशन ज़रूर बताइएगा, ऐसा कोई तेल या कुछ और भी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। फिर यहाँ पर आप मेरा लंच थाली देख सकते हो। तो आज मैं लंच में रोटी खा रही हूँ। मैंने चावल भी बनाया था लेकिन मैंने यहाँ पे रोटी लिया है, रोटी और सब्जी, और उसके साथ मैंने आम। अब तो आम के सीज़न भी जा रहे हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ जो भी आम बचे हुए हैं तो जल्दी से खावा लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं आम खरीदने वाली नहीं हूँ, क्योंकि घर के आम थे तो बहुत सारे खा लिए। अब मार्केट से क्या लाना, और ऐसे भी ज़्यादा आम प्रेगनेंसी के हालत में खाना नहीं चाहिए क्योंकि आम बहुत गर्म होता है। फिर ये आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये शाम की वीडियो है। तो सारा जितने भी मैंने छत पे कपड़े डाले थे ना तो सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे और काफ़ी टाइम पहले ही मैं ला कर रख दी थी। लेकिन खाना वाना खाने के बाद ना बिल्कुल भी कपड़ा फोल्ड करने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर तक छोड़ दी थी। और फिर यहाँ पे ना जब मैं कपड़ा फोल्ड कर रही थी ना तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे काम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आए थे और ऐसा बोल रहे थे कि अब मैं काम पे नहीं जाऊँगा और दूसरी जगह मैं काम पता करूँगा। तो फाइनल मैंने बात करके आ गई है कि मैं वहाँ पे काम नहीं करूँगा और जो भी मेरा सैलरी वगैरह जो बाकी बचे हुए थे तो वो सारा मैंने वहाँ फिनिशिंग कर लिया। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो गया था कि इन्होंने अपनी काम छोड़ दिया है और फिर पता नहीं अभी काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे भी आप लोगों को पता है सावन और जो भादो होता है ना तो ये समय ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा टफ भी होता है काम को लेकर। अगर आपकी दुकान है, बिजनेस है तो वो भी बहुत अच्छे से नहीं चलता है, या आप कहीं पर भी नया काम मांगने जाते हो तो वो भी काम सही से नहीं हो पाता है। तो मुझे ये सारी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा टेंशन था और घर में बहुत सारे खर्च हैं। तो यही सारी चीज़ मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, लेकिन सोचते सोचते फिर मैंने सोचा कि सोचने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जहाँ काम कर रहे हैं ना तो वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर वहाँ काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक तरीके से अच्छा भी लगा कि ये काम छोड़ दिए हैं और एक तरीके से मुझे बुरा भी लग रहा था कि मतलब काम मिलेगा कि नहीं, इस बात को लेकर टेंशन थोड़ा हो रही थी और चिंता हो रही थी। फिर यहाँ पे मैंने जो कॉटन वाले बेडशीट वगैरह धोए थे ना तो यहाँ मैं ट्रंक पे बिछा दूंगी। तो ये जो बेडशीट है ना थोड़ा सा ना फटे हुए हैं, मतलब चूहा वगैरह जो होता है ना वो कट कर दिए, तो वो मैं क्या करती हूँ ना यहाँ ट्रंक पे मैं बिछा देती हूँ। तो ये कॉटन के हैं तो एक जगह समटाते भी नहीं हैं और मतलब वैसे ही रहते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। तो वो जो आप बड़ा वाला सूटकेस देख रहे हो ना उसमें मेरे पति देव का कपड़ा होता है, और ये जो आप डोलची देख रहे हो ना तो ये राधा रानी जब हुई थी ना और मैं बाबू को लेकर जब यहाँ पे आई थी ना तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था बाबू का कपड़ा रखने के लिए। और ये जो आप बैग देख रहे हो ना तो इसमें मेरा कपड़ा होता है। जो भी आने जाने के सूट वगैरह होते हैं ना तो मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि जो मेरा गोदरेज है, अलमीरा है, ये सारे मैं ऊपर वाले रूम में रखती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत कपड़ा मैं नीचे वाले भी रूम में रख लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे ना मेरे पति देव का कपड़ा धोया हुआ था तो वो मैंने बैग में डाल दिया है उनका। फिर ये जब काम से लौटे थे ना, उधर से आए थे ना, तो बाबू के लिए ना पैंट वगैरह लेकर आए थे। तो देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे साइज में लाए हैं, तो लेकिन फिर भी बाबू को हो गया था। इससे पहले जो ये पैंट लेकर आए थे ना तो इससे भी छोटे लाए थे जो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो सेकंड वाले बाबू में काम आ जाएगा। लेकिन ये जो पैंट लाया ना तो ये सही है, साइज भी सही है। और ये ना 6 पैंट लाए थे, इसमें से एक बाबू पहन चुकी है। साड़ी का ना कलर भी बहुत अच्छा और अच्छे रेट में भी ये लेकर आए थे।
फिर ये ना उधर से लौटने के टाइम में ना केला भी लेकर आए थे, और जो केला था ना तो ये काफी कम रेट में मिल रहा था, 10 रुपए दर्जन, तो ये लेकर आ गए थे। तो यही था हमारा आज संडे का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर